सूर्या चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए गोडाउन वायरिंग कैसे करते हैं और गोडाउन वायरिंग किस तरह से काम करती है। इसके लिए हमें चाहिए 4 2 वे स्विच 3 पिन, एक ऑन ऑफ स्विच 2 पिन, 5 बल्ब होल्डर और 5 बल्ब, कुछ वायर पीसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। होल्डर के अंदर 2 पिन होते हैं जैसा कि आप जानते हैं, एक न्यूट्रल के लिए और एक फेस के लिए। हम पांचों बल्ब को कनेक्ट करेंगे जिसमें ब्लैक वायर कॉमन होगी सभी के लिए और दूसरी वायर होगी आपकी फेस की। कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये कॉमन वायर है, ये फेस वायर है। बल्ब का एक पॉइंट कनेक्टेड है, कॉमन बनाया हुआ है जिसको ब्लैक वायर से। दूसरा टर्मिनल पॉइंट कनेक्टेड है होल्डर का रेड वायर से, जो कि फेस में काम करेगा। चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। पहला ऑन ऑफ स्विच का ऊपर वाला पॉइंट वायर के साथ कनेक्ट करेंगे 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल पे। कुछ इस तरह से और इस 2 वे स्विच का नीचे वाला पॉइंट वायर के साथ कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से वीडियो में देख पा रहे होंगे आप। अगले वाले 2 वे स्विच के बीच वाले पॉइंट के साथ और इसी 2 वे स्विच के नीचे वाला टर्मिनल कनेक्ट करेंगे अगले वाले 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल के साथ। अब इस 2 वे स्विच का नीचे वाला टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे अगले वाले 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल के साथ। कुछ इस तरह से इन स्विच को कनेक्ट होंगे। पहला ऑन ऑफ स्विच का 2 टर्मिनल वाले का ऊपर वाला टर्मिनल कनेक्ट होगा अगले 2 वे स्विच के बीच वाले से, और इस 2 वे स्विच का नीचे वाला टर्मिनल कनेक्ट होगा अगले 2 वे स्विच के मिडिल वाले पॉइंट से। इस 2 वे स्विच का नीचे वाला टर्मिनल कनेक्ट होगा अगले 2 वे स्विच के बीच वाले पॉइंट से। इस स्विच का नीचे वाला टर्मिनल कनेक्ट होगा लास्ट वाले स्विच के बीच वाले टर्मिनल से। कुछ इस तरह से। अब हम फेज वायर लेंगे और फेज वायर का कनेक्शन करेंगे 2 पिन प्लग के ऑन ऑफ स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से।
कुछ इस तरह से। अब जो पहला होल्डर है उसका फेज वायर कनेक्ट करेंगे पहले 2 वे स्विच के सबसे ऊपर वाले पिन से, दूसरे होल्डर के फेज वाला वायर कनेक्ट करेंगे दूसरे नंबर के 2 वे स्विच के पहले पॉइंट से, तीसरे नंबर के होल्डर के फेज वाले वायर कनेक्ट करेंगे तीसरे नंबर के 2 वे स्विच के पहले पिन से, चौथा होल्डर कनेक्ट करेंगे लास्ट वाले 2 वे स्विच के पहले पिन से, पांचवा होल्डर का फेज वाला वायर जो आखिरी बचा है उसको कनेक्ट करेंगे 2 वे स्विच के सबसे नीचे वाले पिन से, ये हमारा सर्किट पूरी तरह से रेडी हो गया है। कुछ वीडियो में देख पा रहे होंगे एक सिमेट्री है पूरे स्विचेस और होल्डर्स के अंदर। अब हम इस सर्किट को टेस्ट करेंगे। पहले बल्ब लगा देते हैं। ये सर्किट हमारा रेडी है पूरी तरह से टेस्टिंग के लिए। अब ये सर्किट पूरा देख पा रहे होंगे। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं चेक करने के लिए। अब इसको हम पावर देते हैं। अभी सारे स्विच बंद हैं तो पूरी लाइन ऑन है। हम हर बल्ब को एक डिफरेंट लोकेशन काउंट करते हैं। ये सैंपल सर्किट है तो सोचते हैं कि 5 लोकेशंस हैं गोडाउन की। तो पहला स्विच हम ऑन करते हैं। आप देखेंगे तो पहला स्विच ऑन करने से पहला बल्ब हमारा ऑन हो गया है, मतलब एक लोकेशन का बल्ब ऑन हो गया है। अब सेकंड लोकेशन पे हम पहुंचते हैं तो उसको ऑन करते हैं। आप देखेंगे सेकंड लोकेशन पे पहुंचने के बाद सेकंड लोकेशन का स्विच ऑन करते हैं तो सेकंड हमारा बल्ब ऑन हो जाता है और पहला ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंचते हैं, तीसरी लोकेशन पे जो तीसरे बल्ब के लिए है। हमने स्विच ऑन किया तीसरी लोकेशन का, तो ये तीसरी लोकेशन का तीसरा स्विच ऑन हुआ और सेकंड और पहला बंद हो गया। अब नेक्स्ट लोकेशन पे अगर नेक्स्ट रूम में पहुंचते हैं तो स्विच ऑन करते हैं तो हमारा नेक्स्ट लोकेशन का स्विच ऑन करने के बाद बल्ब ऑन हो जाता है। इससे हम अगली लास्ट लोकेशन पे पहुंचते हैं, उसका स्विच ऑन करते हैं तो सारे स्विच बंद हो जाते हैं। हमारी जिस लोकेशन पे हमें वो लोकेशन का बल्ब ऑन हो जाता है। अब इस लोकेशन पे काम करने के बाद हम वापसी अपनी बाहर आते हैं तो जैसे ही लाइट ऑफ करते हैं तो वो लाइट ऑफ हो जाती है। नेक्स्ट लोकेशन की जो आने वाली लोकेशन है उसकी लाइट ऑन हो जाती है। हम वापसी आ रहे हैं लोकेशन से बाहर निकलते हुए तो हमारी लाइट उसके अकॉर्डिंग बंद होती जा रही है और बिल्कुल बाहर निकल गए तो हमारी सारी लाइट बंद हो चुकी है। एक बार फिर देखते हैं
एंट्री करते हैं, फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन पे आते हैं, थर्ड लोकेशन पे आते हैं, फोर्थ लोकेशन पे आते हैं, फिफ्थ लोकेशन पे आते हैं, वापसी करते हैं गोडाउन से आखिरी लोकेशन से अलग अलग कमरे के थ्रू। तो इस तरह से आपकी वायरिंग, गोडाउन वायरिंग काम करती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।